गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नहा धो के तैयार हूँ ऑफिस जाने के लिए। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गया क्योंकि भूख लग रही थी थोड़ी सी। और सब्जी भी पनीर की बनी हुई है विद मोटे मोटे प्याज, जो मेरे फेवरेट होते हैं हमेशा। तो मैं बैठ कर नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता करके चाय के साथ अपना निकलूँगा मैं ऑफिस के लिए। आज फ्राइडे है, आज इस महीने का लास्ट वर्किंग डे इन टर्म्स ऑफ डे शिफ्ट। मंडे से दोबारा नाइट शिफ्ट होने वाली है। चलिए देखते हैं। मेरी लाइफ दोबारा से बोर होने वाली है। 3% में अच्छी न्यूज़ ये है ना, पॉजिटिव खबर ये है कि दिन में मैं घर पे रहूँगा। तो मेरे साथ थोड़ी रहोगे, सोते रहोगे आप तो दिन में। दिखूंगा तो ना आपको। Isn't that important? यस। बस तो फिर हमेशा ना देखो, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों में ना हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए। मैं नहीं ढूंढती पॉजिटिव, मुझे 24 घंटे चाहिए। आप बताओ। तो उसके लिए तो मेरे को पहले लूटपाट करके 50-60 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा ताकि वो बैंक में डाले और हमें ब्याज से ज़िंदगी गुजार सकें। तो मैं आज से जाता हूँ और लूटपाट करनी शुरू करता हूँ। बहुत सारे ज्वेलर्स हैं यहाँ पे, कहीं से इनवारी करता हूँ बढ़िया था। कहीं चोरी हो, पता आपका नाम लग गया। बरामद भी तो करेंगे ना, फिर आगे करेंगे। चलो। और आर्यन आज बिना नहाए नाश्ता कर रहा है। फेवरेट पनीर बनी हुई है। हाँ, नहाने जा रहा था, अपना तौलिया साइड में रख के कह रहा पहले मुझे नाश्ता दे दो मम्मी, फिर नहाऊंगा मैं। बाय मिस्टर पवार। आपने अभी तक कपड़े भी तय नहीं किए हैं। 3 दिन से कपड़े टंगे हुए हैं कपड़ों के स्टैंड पे। अरे जल्दी लेके आ। कब कपड़े तय करोगे? कपड़े कब टांगे थे आगे? सच्चाई कहता हूँ। हाँ। तो तय तो करने हैं ना। 3 दिन तो पकड़ा गया। ध्यान से जाना। बाय। ये नहीं बोलेंगे कि मैं करता नहीं हूँ तय। वो तो यही शो करेंगे कि मैं ही कपड़े तय करता हूँ। आके झाड़ू पोछा भी कर देना फिर। ये हमारे घर का रामू है जो तो मंडे से करूँगा ना, सुबह में घर पे अवेलेबल। तो कोई बात नहीं, हमारे घर का रामू ही कमा के भी लाता है। ऑलराउंडर रामू। वो संजय दत्त वाला गाना है ना, जब से हुई है शादी आफत करे कोई। बताऊं अभी? बाय। आराम से जाना। बाय। आराम से जाना। बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सारा काम कर लिया है मैंने। और फाइनली आज एक अच्छा दिन, धूप वाला दिन, खिला खिला सा दिन है, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हुई है। कल पूरा दिन आंधी तूफान चला है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी तेज़ हवा चल रही थी। दरवाजे खिड़कियाँ इतनी ज़ोर से बज रहे थे। कभी कुछ बंद कर रहे थे हम लोग, कभी खिड़की बंद कर रहे थे, कभी कुछ कुंडियाँ यहाँ की ख़राब है तो खिड़की ढंग से बंद नहीं होती, वो घड़ पूरा दिन बजे हैं। तो कल तो मतलब सारा दिन बारिश और आंधी तूफान में ही निकल गया। पर आज धूप निकली है और मौसम खुल गया है बिल्कुल। यहाँ पे पता ही नहीं चलता कब बारिश आ जाती है, कब धूप हो जाती है। कभी ऐसा मौसम हो जाता है कि मतलब पता नहीं बादल जो है काले बादल जाएंगे या नहीं जाएंगे और धूप निकलेगी या नहीं, और सडनली एकदम से धूप निकल जाती है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि सड़क का काम आज भी नहीं हो रहा है। खोद तो इन्होंने इतनी जल्दी दिया, इन्हें कम से कम एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए था खोदने से पहले, ताकि हम अपनी गाड़ी या स्कूटी बाहर पार्क कर लेते, कहीं पे जगह देख लेते। उसके लिए बिना बताए इन लोगों ने पूरा यहाँ से खोद दिया और उसके बाद अब ना तो गाड़ी निकलने की जगह है, ना स्कूटी निकलने की जगह है। और अब राशन भी मुझे लेने जाना था। राशन पूरे महीने का इतना सारा राशन आता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम जो है बाइक या स्कूटी पे जाके ले आएँ, तो गाड़ी ही लेके जानी पड़ती है। अब पता नहीं क्या होगा, राशन सारा ख़त्म हो गया है, चीनी दालें वगैरह सब ख़त्म है, और या तो बाइक पे थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे। एक्चुअली जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं राशन की,
वो भी काफ़ी दूर है हमारे घर से, और बार बार जाना आना वो पॉसिबल नहीं होता। स्कूटी पे तो फिर भी हम सामान आगे रख सकते हैं, बाइक पे सब पीछे पकड़ के बैठना पड़ता है, और मेरे कंधे में और अंगूठे में थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं ज़्यादा वेट जो है ना बहुत देर तक उठा नहीं पाती। तो अब देखिए क्या होता है। कल हस्बैंड की छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, कितना काम कर पाएंगे कितना नहीं कुछ भी नहीं पता, और बस परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं है। बच्चों की छुट्टियां भी ऐसी निकल गई, बच्चे आज बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आरुषि स्पेशली, क्योंकि उसकी आज फ्रेंड को आना था, और प्रोग्राम में ये बना था कि उसकी मदर छोड़ देगी और फिर शाम को मैं उसको उसके घर ड्रॉप कर दूँगी, पर स्कूटी बाहर निकल नहीं पा रही है, जिसके कारण से हमें उन्हें मना करना पड़ा कि आपको ही लेके जाना पड़ेगा। और उसकी मदर कहने लगी हम दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं और उनकी मेड शाम को आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मेड को जो वो घर पे अकेला छोड़ के आए। तो फाइनली जो उसका प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया। तो आरुषि का मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, और साथ साथ आर्यन का मूड भी ख़राब है कि हम कहीं भी नहीं गए घूमने, हम ऐसी छुट्टियाँ निकल गई सारी, क्योंकि मंडे से बच्चों के स्कूल है, कल और परसों 2 ही दिन की इनकी छुट्टी रह गई है। तो अभी तक का बस यही हाल चाल था हम लोगों का, और करने लगी हूँ नाश्ता। आज मैं दिखा देती हूँ मेरी प्लेट में क्या है। आज मेरी थाली में है पनीर की सब्जी, रोटी और कॉफ़ी। कुछ भी नहीं था, मतलब वीकेंड चल रहा है और कल सब्जियां लेके आनी है। नवरात्रे चल रहे थे तो इसलिए कुछ ज़्यादा सब्जियां लाई नहीं थी, तो फिर जो हमारे घर कुछ नहीं होता तो हमारे घर पनीर बनता है। और ये देखो आर्यन ने बिस्तर पे कैसे अपने टॉयज़ फैलाए हुए हैं। अभी बस थोड़ी देर और खेलेगा, उसके बाद मैं इसे पढ़ाऊँगी। तो फाइनली मैं अपना नाश्ता करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। The southern plateaus rise to the south of the northern plains, extending from the southern tip of India to the north of the Narmada River. They are bounded by the Western Ghats in the west and क्या कर रहे हो? शूट कर रही हूँ कि आर्यन पढ़ाई कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोलता नहीं है, ढंग से पढ़ता नहीं है। हिचकी आ रही है। पानी पी लो, हिचकी आ रही है तो। क्या? पीऊंगा। जाओ पी लो जाके। तो गाइज यही रीज़न है कि मैं दोपहर में शूट बहुत कम कर पाती हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं आर्यन को पढ़ा रही होती हूँ, और अगर मैं शूट करती हूँ ना तो उसका दिमाग जो है फिर व्लॉगिंग में ही चला जाता है, इधर उधर की बात करने लगता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा दोपहर में भी शूट करके दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। आगे आगे तो रूटीन और ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि मंडे से इनके स्कूल खुल जाएंगे, और मेरे हिसाब से फ्राइडे को फर्स्ट पेपर है तेरा, फ्राइडे को इसका फर्स्ट पेपर है, और कोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है इस बार, तो उसकी तैयारी करानी है। और मेरे को बहुत बुरा लगता है कि अगर आर्यन की पूरी तैयारी नहीं हुई हो। मुझे लगता है कि पेपर देने जा रहा है तो उससे पहले सब कुछ इसे टिप पे होना चाहिए, इसलिए इसमें मेहनत लगती है और टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि जो पेपरों का टाइम होता है एटलीस्ट अपने बच्चों को 100% देना चाहिए। अभी हो चुकी है शाम और मैं अपना काम कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, देख के आते हैं। क्या कर रहे हो मम्मी? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं और क्या करूँगी। कितना याद निकल गया आज, तो इसके साथ मेरे सर में और दर्द होने लगा। दूध लाना है? दूध लाना बेटा, दूध ले आ। और खाने में क्या बनाओगे? खाने में पता नहीं क्या बनेगा, मैं सोच तो रही कुछ बनाने को, पर टाइम नहीं है इसका इतनी देर में तो डिवीजन हुआ है और अभी भी पूरा नहीं हुआ, और कुछ है भी नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊंगी। अभी से सुन लूँ उसके बाद बनाऊंगी। बाहर चलते हैं। बाहर कैसे जाएंगे बेटा, पापा 9 साढ़े 9 बजे आएंगे, गाड़ी निकलेगी नहीं बाहर, फिर वही बात आ जाती है। 9 साढ़े 9 बजे क्या मिलेगा तुझे बाहर जाने को? ऑटो से चलेंगे उस दिन की तरह। ऑटो बेटा, ऑटो शाम को तो ठीक है, रात में थोड़ा सा वो ठीक नहीं रहता। अभी देखती हूँ इससे सुन लूँ, इतने तो दूध तो ले आ। ठीक है चलो। ठीक है, दूध ले आ, और 1.5 किलो ही ले आई दूध। ओके ठीक है। आर्यन कुछ खाना है तो सुना ले और ढंग से, और नहीं तो मैं फिर दोबारा रिवाइज करने को दे। तो गाइज मम्मी ने बनाए हैं वॉफल स्टाइल शाही टुकड़ा और चॉकलेट शाही टुकड़ा, और ये दिखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। अभी खा के देखते हैं कैसा है। ठीक है, आर्यन तो खाना भी शुरू कर दिया है। ये रहा आर्यन। कैसा है आर्यन? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। तो ये रहा मेरा पहला बाइट।
यम, बहुत टेस्टी, कैसा बना है? बहुत टेस्टी। मुझे लग रहा है मैं वैसे एक्सरसाइज नहीं करती हूँ और इन्होंने मुझे इतना खिला दिया है इन छुट्टियों में, मैंने और वेट गेन कर लिया होगा। कहना चाहोगे आप कुछ इस बात पे? क्या? आपने मेरा वेट, मैं वैसे ही एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, आपने मेरा और वेट गेन करा दिया इतना सब खिला के इन छुट्टियों में। किया तो वो एक्सरसाइज, तुम बोलते हो कुछ अच्छा बना दो, कुछ अच्छा बना दो, और जो अवेलेबल घर में अवेलेबल होता है उससे जो अच्छा बन सकता है बनाने की। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो आर्यन को, ये तो उंगलियां चाट रहा है, आर्यन तो लिटरली उंगलियां चाट रहा है। मिस्टर पवार इतनी लेट और आज मैं इनसे बात नहीं करने वाली हूँ। तो गैस डिनर कर लिया हमने। मिस्टर पवार से मैं नाराज़ हूँ क्योंकि वो लेट आए हैं ऑफिस से। रिकवरी करने के लिए मीठा भी लेके आए हैं, पर जो इसी खुद खा रहे हैं। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। पर इस इंसान को ये कोई कैसे समझाए कि मीठा तेरी जगह नहीं ले सकता। पता है मेरे को, पर कंपनसेट तो कर सकता है। सच बता रही हूँ, सारा दिन आर्यन को पढ़ाना और सारा दिन या तो बिस्तर पे पड़े रहो या इधर उधर घूम लो, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। कुछ नहीं हो रहा बाबू, जब जो होना होता है ना वो सब होना ही होता है। उसमें आप और मैं क्या ही कर सकते हैं। ऊपर वाले ने जो जितना लिख के भेजा जिस चीज़ को करने के लिए, वो तो उतना तो करना ही पड़ेगा ना। यूजलेस लग रही है अभी फ़िलहाल के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी ना, कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मुझे थैंकलेस लग रही है। थैंकलेस क्यों लग रही है? क्या ही कर रहे हैं वैसे देखा जाएगा। तो हम 10 दोनों घंटे की नौकरी, हम दोनों ही कुछ नहीं कर रहे थे। अभी तो फिलहाल ऐसे ही लगता है। मुझे ना मतलब आपका टाइम जो होता है ना प्रॉपर नहीं मिलता, तो लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है। आप या ही तो सोचो, शुरू से आपने मेरी आदत बिगाड़ी हुई है। आप ही सोचो कि आप बच्चों के साथ तो रहते हो, मेरे साथ कितना डिफिकल्ट होता है वहाँ पे, इतनी मगजमारी चक चक झक झक, और वो भी अकेले। पहले ऐसा होता था कि फ़ोन पे बात कर लेते थे, है ना, अब वो फ़ोन भी नहीं होता बात में। पहले ऐसा होता था कि 1 घंटे में मैं इनसे एक बार तो बात कर ही लेती, और अब ऐसा होता है कि पूरा 10 पूरा घंटे दिन। में एक बार। तो आज तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। इसलिए कभी शायद सी रात पे एक मीठा और हो जाए। इसलिए शायद बालकनी में खड़े होकर आपका वेट कर रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कोई बात नहीं। ज़िंदगी ऐसे चल रही है, सुबह उठो, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, पढ़ा लो, फिर खा लो, फिर घूम लो, इधर उधर देख लो, कोई काम है तो फिर खाना बना लो, फिर खा लो, बस यही चल रही है ज़िंदगी। वो कहते हैं ना, एक बड़ा एक किस्सा है अकबर बीरबल का है, इसमें अकबर ने बीरबल से पूछा, मतलब बड़ा सैड फील कर रहे थे अकबर, तो उन्होंने बोला यार कुछ ऐसा बोलो मेरे को कि मतलब कुछ ऐसा बताओ जो अगर मैं सुख में सुनूं तो बुरा लगे और दुख में सुनूं तो अच्छा लगे। तो बीरबल ने उनसे 2-3 महीने का टाइम मांगा कि जी महाराज मेरे को चारों दिशाओं में घूम के आने दो, फिर मैं आके आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि ये ज्ञान मेरे पास नहीं है और मुझे, हालांकि उनको पता था उसी टाइम पे, पर उन्होंने छुट्टी मांग ली अपनी लिए। मेरे को भी ऐसा लगता है मुझे भी ऐसे कुछ करना चाहिए। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को जवाब मिल गया, ऐसा क्या है जो अगर खुशी में सुने तो बुरा लगे और सुख में और दुख में सुने तो अच्छा लगे। क्या है वो चीज़? वो यही था कि ये वक्त भी निकल जाएगा। तो मैं भी आपको हमेशा वही बोलता हूँ कि ये वक्त भी निकल जाएगा, जल्दी से निकाल लो इस वक्त। कोशिश तो यही है। तो गाइज बस करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड। डिनर कर लिया हमने, मिस्टर पवार मीठा लेके आए थे वो भी खा लिया हमने। अभी मिस्टर पवार थोड़ा सा और लेंगे। मैं लेके नहीं आया था, मेरे ऑफिस में एक लड़की है मेघना, उसने नई स्कूटी खरीदी, तो मैं काफ़ी 3-4 दिन से उसको छेड़ रहा था। उसने मेरे को पहले प्रॉमिस किया था सर मैं आपको चमचम खिलाऊंगा, मैं 3-4 दिन से उसकी टांग खिंचाई कर रहा था, तो फाइनली वो लेके आई। और आज उसने बड़ी उससे कहा कि सर मैं चमचम तो मेरे को कहीं मिला नहीं 3-4 दुकानों पर घूमने के बाद भी, तो मैं रसमलाई लेके आई हूँ। और उसको पागल को ये भी नहीं पता कि रसमलाई नहीं है, रसगुल्ले हैं। मतलब मैं ऐसी खुश हो रही थी कि आप मुझे मनाने के लिए मीठा लेके आए हो। लेके तो आया ना, नहीं तो मैं उधर भी खा सकता था, उधर भी बांट देता बच्चों को।
पर मैंने उसको ये बोला नहीं मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं घर ले जाके खाऊंगा, मैं और मेरे बीवी बच्चे हम सारे मिल के खाएंगे। तो शी एग्रीड टू इट एंड थैंक यू मेघना फॉर दैट। अगर आप ये देख रहे हो तो आपके लिए थैंक यू। तो गाइज एक खुशी आई थी जीवन में वो भी मैंने भगा दी। ये वक्त भी निकल जाएगा। नहीं, ये वाला वक्त मुझे नहीं निकालना अपनी ज़िंदगी से कभी भी। तो गाइस करने लगी अपने ब्लॉग का एंड। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही कीजिए सब्सक्राइब। देखते रहिए मेरा चैनल जिंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।